अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी पहली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अभी मैं आपको दो अपडेट्स देने जा रहा हूं, एक तो दिस स्कीम के रिगार्डिंग और दूसरा एसपीओज़ के रिगार्डिंग। यानी कि पहले मैं ये स्कीम के बारे में आपको आगाह करूंगा, स्कीम के बारे में सारा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या है, कैसा है, वो सारा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर इसका नाम है अम्ब्रेला स्कीम और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इस नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर ले जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करेंगे फ़ी, ट्यूशन फ़ी, यानी कि जितना भी आपको फ़ी लगेगा सभी कैंडिडेट्स, यानी कि यहाँ पर मेरिट बेस पे इसकी सिलेक्शन होने वाली है। इन्होंने 5000 स्कॉलरशिप्स रखे हैं जिनको इन्होंने कैटेगराइज किया है 3 बड़े एरियाज़ में। सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा, आपने बस वीडियो को आखिर तक देखना है। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है ऑब्जेक्टिव 1 में, यानी कि ऑब्जेक्टिव में इन्होंने क्या कहा है, टू प्रोवाइड एकेडमिक फ़ी। एक तो ये एकेडमिक फ़ी, ट्यूशन एंड अदर एडमिसिबल फ़ी, यानी कि ये आपको प्रोवाइड करेंगे। मेंटेनेंस अलाउंस जिसमें आते हैं यानी कि बियर एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ हॉस्टल एंड मेस, यानी कि यहाँ पर ये मेस और हॉस्टल का जो भी खर्चा आता है उसको ये बर्दाश्त करेंगे। कौन? गवर्नमेंट। कॉस्ट ऑफ बुक्स मतलब उनका क्या कॉस्ट रहने वाला है। अदर इंसिडेंटल चार्ज या बाकी चार्जेस ये प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट। ये किन बच्चों के लिए? स्टूडेंट्स बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हु आफ्टर पासिंग क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो ये इन बच्चों के लिए है। तो यहाँ इस के लिए आप रजिस्ट्रेशन कहाँ से कर सकते हो? एक पोर्टल है जिसका नाम है AICTE, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 2, इसका क्या स्कोप रहने वाला है, यहाँ पर देखिए। द स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, और अंडर द स्कीम 5000 fresh scholarships और awarded every year। 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करते हैं, और उसमें से 2017 स्कॉलरशिप्स फॉर जनरल डिग्री कोर्सेज, 2830 फॉर प्रोफेशनल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज एंड 100 मेडिकल कोर्सेज के लिए इन्होंने रखे। टोटल ये बनते हैं 5000 फ्रेश स्कॉलरशिप्स। तो आपने इस स्कीम का लाभ उठाना है। और लास्ट में आपको एसपीओज़ के रिगार्डिंग की भी मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा स्ट्रीम, एकेडमिक फ़ी, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ़ फ्रेश स्कॉलरशिप्स पर एनम। तो जनरल डिग्री के लिए पॉइंट नंबर 1, 30,000 रुपया आपके कॉलेज अकाउंट में जाएंगे एज अ फ़ी, और 1 लाख आपका मेंटेनेंस चार्जेस मिलेंगे, जैसे कि आपके मेस का खर्चा, बुक्स वो सारी कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड होंगे, यानी कि 1 लाख आपके अकाउंट में जाएगा। और इसमें जनरल डिग्री में कितने टोटल स्कॉलरशिप से 2070। इसी तरह प्रोफेशनल इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, HMCT डिग्री के लिए यहाँ पर इन्होंने रखा है 1.25 लाख कहाँ जाएगा? आपके कॉलेज अकाउंट में, और 1 लाख आपके मेंटेनेंस चार्जेस होंगे। और इसमें टोटल कितने ये स्कॉलरशिप से 2830 जो मैंने पहले ही बताया। और इसके अलावा यहाँ पर आपको मेडिकल डिग्रीज MBBS, BDS, BAMS, BHMS, इसके लिए आपके कॉलेज अकाउंट में 3 लाख जाएगा, और इसके लिए टोटल स्कॉलरशिप से 100। तो यहाँ पर आपको भी 1 लाख का मेंटेनेंस चार्जेस मिलेंगे। तो टोटल ये बनते हैं 5000 स्कॉलरशिप्स। तो आपने इसका भरपूर लाभ उठाना है और इसको छोड़ना नहीं है। ये वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है, और ये PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, यहाँ से आपको शो हो रहा होगा। कैंडिडेट्स शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा, स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम JK बोस और CBSE एफिलेटेड स्कूल्स लोकेटेड इन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दूसरा ये होना चाहिए, यानी कि JK बोस या CBSE, यानी कि उसने 12th पास इस ज़रिए से
कर लिया हो और वो रहने वाला यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का हो। हैविंग, तीसरा नंबर, हैविंग फैमिली इनकम ऑफ ₹8 लाख और लेस पर एनम। 1 साल का ये जो इनकम है उनका 8 लाख या उससे कम होना चाहिए। और इसी तरह ये चौथा, कैंडिडेट्स हु वांट टू टेक एडमिशन अंडर लेटर एंट्री स्कीम हैव टू पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन DTEUTs ऑफ लद्दाख, ये इन्होंने कहा है। और इसी के साथ कैंडिडेट्स आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन इस पोर्टल पे जाना है जो मैंने आपको पहले ही बताया। एडमिशन अंडर लेटरल एंट्री स्कीम विल बी सब्जेक्ट दिस। तो ये आपके मतलब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन क्राइटेरियाज के ऊपर आपको एलिजिबल कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर हायर सेकेंडरी पास, ये यहाँ पर मेरिट के ऊपर कुछ बात बोल रहा है। सो यहाँ पर एक और एक्सक्लूजन, कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल अंडर द PMSSS। कौन से बंदे अगर ये मीट करते हैं कोई कैंडिडेट तो वो इन एलिजिबल कर दिया जाएगा, यानी कि वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स परस्यूइंग कोर्सेज थ्रू ओपन यूनिवर्सिटीज, एक तो ये रहा। स्टूडेंट्स अवेलिंग बेनिफिट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप स्कीम, ये पॉइंट है, यानी कि अगर वो दूसरे कहीं से स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा रहा है तो भी नहीं, वो भी एलिजिबल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, कैंडिडेट्स गैनिंग एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा, इसके बाद भी वो उसको एलिजिबल नहीं कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्स, अगर कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा है तो उसके वो डिप्लोमा कोर्स करने के दौरान उसको भी ये नहीं प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर ये कैंडिडेट्स परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टडीज़ इन एनी डिसिप्लिन। इसी तरह एक और पॉइंट ये है कि अगर आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है तो भी नहीं है। अगर आप इस पोर्टल के ज़रिए AICTE के ज़रिए अप्लाई नहीं करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपने क्या करना है, लाजमन इस पोर्टल के ज़रिए मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज अदर देन द प्रेस्क्राइब्ड, यानी कि जो कॉलेज इसके ज़रिए प्रोवाइड की गई हो, अगर आपने उनको मतलब मेंशन नहीं किया, अगर कोई और कॉलेज आपने मेंशन किया तो भी आपको अलाउ नहीं कर दिया जाएगा, आपको एलिजिबल नहीं कर दिया जाएगा। एडमिशन थ्रू एजेंट्स लाइक NGOs, इस वाले को भी एलिजिबल नहीं कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर एक और बात, ये पॉइंट नंबर 7, रिजर्वेशन एज एप्लीकेबल इन द यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख, यानी कि इन बेस पे, यानी कि SC STs ये होते हैं, इनके बेस पे कुछ रिजर्वेशन रखी गई है, जैसे कि SC के लिए 8%, ST के लिए 10%। तो और एक और बात यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अदर देन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए 22% रिजर्वेशन रखी गई है। वीक, इसमें अब इस पॉइंट को कैटेगराइज कर दिया गया है C पॉइंट को। यहाँ पर OCS के लिए 4%, RBA के लिए 10%, ALC इसके लिए या इंटरनेशनल बॉर्डर B के लिए 4%, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल 4%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS के लिए 10% रखा गया है। तो ये इनके लिए है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 4% रखा गया है। इस प्रोवाइड फॉर द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी अबव 40% एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म्स, तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये सारा प्रोसेस आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या बताया। इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस पार्टिसिपेटिंग, कौन कौन से इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर सके, यानी कि ये आपको PDF, अगर मैं ये सारा पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये बाकी आप पढ़ सकते हो खुद, मेरे टेलीग्राम चैनल में ये आपको मिलेगा। ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एडमिशन अंडर 10+2 स्कीम एंड थ्रू लेटरल एंट्री, यानी कि कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम, ये मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो एलिजिबल है थ्रू JK बोस और CBSE एफिलेटेड स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स। सो ये आपको मैंने पहले ही बताया, वो इसके लिए एलिजिबल है। तो एक तो यहाँ पर पॉइंट 1, सर्टिफिकेट ऑफ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का होना चाहिए।
और दूसरा पॉइंट सर्टिफिकेट ऑफ 12th एंड 10th एग्जामिनेशन वो भी आपके पास होना चाहिए। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो ये होना चाहिए, अगर ये भी होना चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये लाजमन है। किसी के पास खाली ये होगा तो किसी के पास ये होगा दोनों होंगे वो भी एलिजिबल है, किसी के पास खाली ये होगा वो भी एलिजिबल है। तो स्टूडेंट्स अप्लाइंग अंडर रिजर्व उसके पास ये अगर ये है तो उसको ये लाना चाहिए अपने साथ, यानी कि अपलोड करना चाहिए। पर्सनस विथ डिसेबिलिटीज़ अगर उसके पास PWD मस्ट एडमिट डिसेबिलिटी सबमिट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो उसको ये ताकि उसको रिजर्वेशन में रखा जाएगा खुद ही। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चॉइस फिलिंग यहाँ पर ये आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जिसका आपने लाभ उठाना होगा। तो ये अभी ये स्कीम चल रही है, आपने क्या करना है, जल्द से जल्द AICTE के पोर्टल पे जाना है और वहाँ से आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये रहने वाला है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 200x230 पिक्सल से, इसी तरह से स्कैनड सिग्नेचर यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। इसी तरह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख SSC मार्कशीट, तो इसी तरह फैमिली इनकम ये भी होना चाहिए, इशूड बाय तहसीलदार और इक्विवेलेंट बैंक डिटेल्स आपके होनी चाहिए। आधार नंबर, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ SSC एंड J&K आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर किसी को मतलब ऑलरेडी इसका मतलब लाभ उठाया है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारे प्रोसेस ये आपने चेक करने हैं, ये आपको पूरा मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। तो आप जाके ज्वाइन कीजिएगा ताकि वहाँ पर ताज़ा अपडेट्स आते रहते हैं और आपको पहले ही पता चलेगा। तो ये देखिए गाइस, द मंथली सैलरी ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPOs इन इंडिया कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, यानी कि वेरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट। अगर हम सैलरी इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, SPOs with less than 3 years of service receive 6,000 per month, SPOs with 3 years of service receive 9,000 per month, SPOs with 5 years of service receiving 12,000 per month, SPOs with 10 years of service receive 15,000, SPOs with 15 years of service receive 18,000। तो ये है प्रोसेस। तो इसी तरह यहाँ पर आपको सैलरी इन त्रिपुरा, वो पहला वाला जम्मू एंड कश्मीर का था, अब त्रिपुरा का। तो SPOs रिसीव्ड ए मंथली अलाउंस ऑफ 7,000 विच वॉज इंक्रीज्ड टू 12 आफ्टर ए हाई कोर्ट ऑर्डर। तो इसी तरह से यहाँ पर सैलरीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू Glassdoor, the highest salary for a SPOs in India is 34,760, ये कहाँ पर है पर मंथ, एंड द लोवेस्ट इज 31,949 पर मंथ, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर भी कोशिश कर रहे हैं कि J&K के जो SPOs है उनके साथ भी रियायत बरती जानी चाहिए और उनको भी कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 और 15,000 होनी चाहिए ताकि होते हैं घर के वो आराम से कंप्लीट करें। तो यही रिक्वेस्ट है अपने गवर्नमेंट से कि SPOs ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ रियायत बरती जाए और उनको भी अच्छा पेमेंट दिया जाए। बस लास्ट पे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।